हेलो एवरीवन, आई एम शुभांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू रियलिटी। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होते, जो भी होता है एक मास्टर प्लान होता है। हाल में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट आया जहां पे भी उन्होंने मेंशन किया पीओके के बारे में। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। या फिर एस जयशंकर की स्पीच हो, वहां भी पीओके का मेंशन हुआ। India is occupying Kashmir illegally. Can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक हर जगह अभी बात हो रही है पीओके की। आज पीओके इतना रिलेवेंट क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक बातें हो रही है या फिर कुछ बड़ा होने को है? ये समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ऋषि कश्यप ने कश्मीर बनाया था और सन 250 बीसी में सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। हम ये सब समझने से पहले समझते हैं बैकग्राउंड इशू क्या है। सो चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द इशू। 1947 में जब भारत आजाद होता है, उस वक्त पे ब्रिटिशर्स ने सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिए कि आप या तो भारत में मर्ज कर सकते हो, आप पाकिस्तान को मर्ज कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का देश बना सकते हो, सेपरेट नेशन। उस वक्त पे कश्मीर के राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह। उन्होंने चूज किया कि वो एक अलग नेशन बनेंगे। बट जैसा सबको पता है कि पाकिस्तान की नीयत में सब कुछ ही रहता है, तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया तो उस वक्त उन्हें डर लगा कि नहीं, ये हमारा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेंगे। उस वक्त राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ और वो इंडिया में मर्ज हो गया। इंडिया ने अपने इंडियन सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करके कश्मीर में उतारा। वहां से पाकिस्तानी कबायलियों को मार मार के खदेड़ना शुरू किया। जैसा हर देश में कुछ न कुछ समझदार आदमी होते हैं, हमारे देश में उस वक्त सबसे समझदार आदमी हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय सेना पाकिस्तानियों कबायलियों को खदेड़ के रखती थी, लेकिन हमारे समझदार इंसान ने क्या किया, ये चले गए यूएन। पता नहीं इनके अंदर क्या चुल बैठी हुई थी। आर्मी संभालती है, आर्मी को संभालने दी, बट ये जाते यूएन। यूएन में जाने के बाद पाकिस्तानी ने जिन्होंने इन्वेजन किया था, जिन्होंने चोरी की थी, उनको और चोर को एक साथ बना देते। तो यूएन ने इन्वेजन को डिस्प्यूट बता दिया। चोर को और जिसके घर पे चोरी हुई थी, दोनों को एक ही तराजू में रख दिया, दोनों को दो साइड कर दिया। ये फल हुआ इस समझदार आदमी के समझदारी। अब इसका इफेक्ट जानिए। चैप्टर 2, समझदारी का नतीजा। यूजुअली आप जब भी देखिएगा तो पाकिस्तानी यूएन में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, या फिर कोई भी देश उनके यहाँ पे आता है, या फिर वो कहीं नहीं चाहते, किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक चीज कहते हैं, सॉल्व कश्मीर इशू। बट यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर इशू को कैसे सॉल्व किया जाएगा? पहला पॉइंट होगा कि कश्मीर का जो हथियाया हुआ हिस्सा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आप वहां से अपनी आर्मी खाली करो। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इंडिया अपनी मिनिमम आर्मी वहां भेजेगी और उसके बाद रेफरेंडम होगा कि वहां के लोग कश्मीर अलग देश चाहते हैं या फिर वो भारत में मिलना चाहते हैं। अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये भूल जाते, बोलते सीधा पॉइंट नंबर 3 पे। अरे भाई, थोड़ा हिला हुआ है क्या तुम्हारा? यूएन के रेफरेंडम की बात करो तो जस्ट स्टे फेयर, स्टे ऑन द रूल। पाकिस्तानियों की इस बात की टेंशन हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं। तो पाकिस्तानी पंजाबियों को भी वहां लेता है और धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज करने लग गए। लेकिन आज हालत ऐसी है कि अगर पाकिस्तान ने भी अपना बॉर्डर खोल दिया ना, तो सारे के सारे पाकिस्तानी इंडिया में आ जाएंगे। फिर अगर पाकिस्तान में भी रेफरेंडम हो जाए तो पाकिस्तान के सारे इंसान बोलेंगे कि ऐसा है, हमें वापस जाके इंडिया में मिलना है। सुनो यूज, ये पाकिस्तानी ऐसे हैं कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। इनका खुद का कोई जमीर नहीं है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। 1963 में साक्षकाम वैली, जो उनका कभी था ही नहीं, वो उन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया ताकि वो इंडिया को प्रेशराइज कर सके, और इंडिया जब भी पीओके का मुद्दा उठाएगा तब तक उनको दबाया जा सकता है। आज हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके 3500 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है और उसको पाकिस्तान सस्ते में खरीदती है, और उसी पीओके में लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उसके बिल्स उनको बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए फूड प्राइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हो गई हैं, वो अफोर्डेबल नहीं रही। बेसिक नेसेसिटीज की भी जो चीज है वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सड़क की कंडीशन खराब है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल नहीं है, हायर इंस्टीट्यूशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते वहाँ पे। और ये सब के बाद जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो वो जो आर्मी जो गजवाए हिंद करने के लिए बनी थी, भारत से लड़ाई करने के लिए बनी थी, वो आजाद कश्मीर के लोगों को मार रही है।
जिनको वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उनके ऊपर बर्बरता कर रही है। अब यूं तो पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है, पीओके को आज़ाद कश्मीर कहता है, बट वो आज़ाद कहीं से भी नहीं है। वहाँ का सारा रिसोर्सेस पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है। वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं पाकिस्तानी कभी भी, ऐसा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। चैप्टर 3, इंडिया के स्टैंड क्या है इन सब पे। इस वक्त पीओके के लोग यूएन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे ताकि वो उनका अटेंशन ग्रैब कर सके। चाइना जो इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता था, उसके सिचुएशन, उसके रिलेशन इंडिया के साथ काफी अच्छे हो रहे हैं। इस वक्त यूएस के रिलेशन भी इंडिया के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद उनका बस एक ही चीज है कि वो इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ यूएस के प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो आज इंडिया का रिलेशन चाइना से अच्छा हो रहा है, यूएस से अच्छा हो रहा है। इस वक्त हम काफी ज्यादा रिलेवेंट हो रहे हैं, काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यही हुआ था, जब जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक हिस्सा डेवलप नहीं था तो लोगों ने दीवार तोड़ दी। आज यही हो रहा है पीओके में भी। पीओके के लोग देख रहे हैं कि सरहद के उस पार के लोग काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कश्मीर जो भारत में है वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। वो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस कश्मीर में जा रहे हैं। लोगों के पास रोजगार है, बिजली सस्ती है, बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज से लेके लोन्स और नए एंटरप्रेन्योरशिप की फैसिलिटीज भी लोकल पॉपुलेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो पीओके में भी इंडिया में आ सकता है और इंडिया इस वक्त पीओके के लोगों को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया अपना स्टांस काफी क्लियर रख रहा है। चैप्टर 4, द कंक्लूजन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही जल्द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो कि इंडिया के फेवर में है, तो इंडिया पीओके को वापस ले सकता है, चाहे यूएन की मदद से या फिर पैसों से या फिर अपने पावर से। आपको क्या लगता है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक वीडियो, प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।